नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पर थी और आज उन्होंने जम्मू के रेडिसन होटल में एक पत्रकार वार्ता की है। क्या कुछ इसमें खास रहा है और लोकसभा इलेक्शन को लेकर उन्होंने क्या कुछ खास कहा है, आइए जानते हैं। इस वार्ता में स्वागत है और चुनाव आयोग की तरफ से सर्वप्रथम हम जम्मू कश्मीर के सभी वोटर्स को अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथियों, जम्मू कश्मीर प्रकृति की एक बेहतरीन कृति है। आज हम यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए। कल हमने श्रीनगर में बैठकें की और आज जम्मू में बैठकें की। इस सब में क्या हुआ इसका मैं एक विवरण आपको दूंगा, बट उससे पहले आप सबके माध्यम से मेरी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो चुनाव के इस त्यौहार में बढ़कर के हिस्सा लें और ख़ास तौर से यूथ से। हमने बहुत सारे यूथ वोटर्स को जोड़ा है अपने वोटर लिस्ट में, मैं बताऊंगा किस प्रकार से। तो नौजवानों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस लोकतंत्र के महापर्व में भाईचारे और अमन के माहौल में लोकतांत्रिक त्यौहार के रूप में इसे मनाएं, ऐसा सबसे हमारा अनुरोध है। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो चुनाव हम कराएंगे JNK में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है। हमारा लास्ट विजिट है, स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफ़ी, बिल्कुल पीसफुल, प्रलोभन मुक्त और अधिक से अधिक भागीदारी के साथ करें, ऐसा तैयारी हमने की है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका भी विश्वास आपको कैसे हो, ये भी आपको बताएंगे। 24 के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए देश में जहां जहां बुक हैं, 24 में काफ़ी सारे हैं, उन सब के लिए हम तैयार हैं। पिछले 2 दिनों में सबसे पहले हमने राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की। तो श्रीनगर में हमारे पास में जो राजनीतिक पार्टी मिलने आई, उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद DM SP से, IG से, ADG से हमने डिस्कशन किया और उन्हें निर्देश दिए। उसके बाद में जितनी एनफोर्समेंट एजेंसी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, उनसे आज जम्मू में मीटिंग की और फिर CS DG और उनके सारे साहिबान से मुलाकात की। तो सबके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। तो हमसे नेशनल पार्टीज में BJP, CPIM और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलने आई और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, JK, PDF, PDP पार्टी भी मिलने आई। तो इन्होंने हमसे क्या मांग की है, मैं पहले उनकी तरफ से आपको बताता हूँ। पार्टीज का कहना था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाए, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था कि प्रशासन एक तरफ कार्य कर सकता है, इसलिए ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका ये भी कहना था, लगभग सबका, काफ़ी लोगों का, कि हालात ठीक होने की वजह से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए, लोगों का जो बीच में नुमाइंदे हैं उनको रहना चाहिए, आवामी हक मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने बताई शुरू हो। पार्टीज का ये भी कहना था कि जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को या पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है, वो सबको समानता से नहीं मिल रहा है। कुछ पार्टी को ज़्यादा मिल रहा है, कुछ को उतना नहीं मिल रहा है, वो भी उन्हें सबको मिलना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी कैंपेनिंग कर सकें। उन्होंने कुछ ऐसे भी अपने तजुर्बे साझा किए चुनावों के संबंध में, जो DDCA के चुनाव के समय में आए थे, जिसमें उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाई थी, बहुत से कैंडिडेट्स को निकलने नहीं दिया गया, इस टाइप की चीज़ें उन्होंने हमसे कही। एक नेक्स्ट पॉइंट उनका कहना था कि जब हम कुछ परमिशंस लेने जाते हैं या सुविधाएं लेने जाते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप प्रशासन के पास रहता है, तो हमें सबको बराबर समानता के साथ में सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी का ये मांग था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी व्यवस्था की जाए, वो जहाँ भी हैं कैंप्स में, उनको अच्छे से वोटिंग कराई जाए, उनकी वोटिंग परसेंटेज कम होती है। उनका कहना था कि जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और श्रीनगर में भी हैं। एक मांग ये भी थी कि जो
पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका चुनाव एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ही चरण में कराया जाए, अलग अलग चरणों में ना कराया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी बातें उन्होंने कही, इस सब का जवाब मैं अपने संबोधन के दौरान आपके माध्यम से सभी वोटर्स को भी और उनको भी दूंगा। उसके बाद में जो प्रश्न आप पूछना चाहें वो खुला रहेगा। जैसे आप अवगत हैं, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। असेंबली का लास्ट इलेक्शन जे.एंड.के में 2014 में हुआ था। जे.एंड.के में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से सभी जनरल सीटें हैं, और असेंबली में 74 हैं जनरल, टोटल 90, 9 एसटी और 7 एससी। अगर टोटल मतदाताओं की बात की जाए जे.एंड.के में, तो 86.9 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मेल 44 और फीमेल 42 लगभग बराबर है। पीडब्ल्यूडीज जो हैं वो हमने अपने इलेक्टरल रोल में खास तौर से मार्क किए हैं ताकि उनको भी वोटिंग सुविधा दे सकें। वो 67,000 हैं और 85 ईयर्स से ऊपर के 77,290 वोटर्स हमारे पास जे.एंड.के में हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें से 100 साल से अधिक के वोटर भी 2,886 हैं। आई मीन इट्स ए गुड साइन फॉर द सोसाइटी कि हमारे इतने बुजुर्ग अभी वोटर के रूप में हमारे साथ हैं और हमें अपना सबको जो उन्होंने योगदान दिया है उसको आज भी लोकतंत्र में वोट देके वो पूरा करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं 18 से 19 साल की एज में, वो भी लगभग 3.4 लाख हैं। तो ये एक हुआ ओवरव्यू ऑफ दी वोटर्स। अगर इसमें महिलाओं की संख्या देखें तो इसमें निरंतर जेंडर रेशियो में बढ़ोतरी हुई है, जो अब 954 है, यानी 100 पर 954 महिला मतदाता है। 16 एसीज ऐसी हैं जिसमें ये संख्या 1000 से ज़्यादा है, और फीमेल इलेक्टर्स को इस एसएसआर में करीब करीब 1.35 लाख जोड़ा भी गया है। फ्रेंड्स, हमारा एक बहुत बड़ा रोल फोकस इस बार के इलेक्शन में है कि युवा मतदाताओं को हम अपने साथ में खास तौर से जोड़ें, यानी उनको रजिस्टर भी करें वोटर्स में और उनको मतदान पे लाने के लिए भी किसी तरह से प्रेरित कर सकें। अगर 20 से 29 में हम टोटल देखेंगे तो काफ़ी सारे मतदाता, जैसे स्लाइड में दिखाया गया आपको, वो हमारे इलेक्टरल रोल्स में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट में अगर हम आपको बताएं तो जो ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशन है, अभी तक मैंने आपको इलेक्टरल रोल के बारे में बताया। अब पोलिंग स्टेशन जो है वो टोटल 11,629 होंगे, जिसमें एवरेज संख्या 747 होगी। हालांकि 1500 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, बट इनमें संख्या 747 एवरेज है। ज़्यादातर रूरल है। 50% से ऊपर पोलिंग स्टेशंस पर हम वेबकास्टिंग करेंगे, जो भी सेंसिटिव हैं उन पर। और बहुत सारे बूथ, जैसा करीब करीब 80 के ज़्यादा, वो आपको महिलाओं के द्वारा एक्सक्लूसिव या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही चलाए जाएंगे। मतलब ये एक माध्यम है हमारा बताने का कि महिलाएं पूरा सेंटर चलाएंगी, और उसमें जहाँ तक कि पुलिस फोर्स भी महिला रखेंगे, और इसी तरह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को भी हम बूथ चलाने के लिए आमंत्रित, मतलब हम उनकी व्यवस्था करेंगे। सभी पोलिंग स्टेशंस पर मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। वो क्या क्या हैं? पीने का पानी, टॉयलेट, पीडब्ल्यूडीज़ के लिए रैंप, वॉलंटियर्स उनके लिए चेयर्स, लाइट, सब चीज़ों की व्यवस्था पोलिंग स्टेशन पे होगी। हमारा एफर्ट है, हमने सबको डायरेक्शंस दिए हैं कि उनको इतना अच्छा बनाएं कि जो त्यौहार का सा माहौल बनता है उसमें लोग आएँ, सुविधा के साथ अपना वोट दे सकें। ओल्ड एज के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, जो 85 ईयर्स से ऊपर के हैं, उनको, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, एक एडिशनल सुविधा दी जा रही है जो यहाँ पहली बार मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं पहली बार। उसके बाद उनको घर से भी वोट देने की सुविधा है। जब नॉमिनेशन से पहले हम उन्हें फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे घर घर जाकर, और जो भी लोग ये चाहेंगे कि उनके घर से वोट लिया जाए, वहाँ एक टीम जाएगी, एक वोट लेने के लिए टीम जाएगी, जिसके साथ पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेले कोई जाके वोट ले आएगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी। और जितने भी बुजुर्ग मतदाता हैं
उन सबको हम घर जाके वोट देने की भी सुविधा देंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा ये है कि वो सब लोग बूथ पे आना चाहते हैं, क्योंकि फेस्टिव माहौल रहता है, हमेशा बूथ पे आते रहे हैं, तो उनको लगता है घर से बाहर निकले बूथ पे आए 10 लोगों से मिलेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं आना चाहते तो हम घर से भी वोट लेंगे। और वही सिचुएशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की भी है, जिनको भी फॉर्म 12D हम देंगे अगर वो घर से वोट करना चाहते हैं। और अगर पोलिंग स्टेशन पे आएंगे तो उनके लिए एक वॉलंटियर, एक व्हील चेयर और इस तरीके की सुविधा, अलग क्यू, ताकि उनको पहले से फैसिलिटेशन मिल सके। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े तरीके से उपयोग किया जाएगा इस पूरे इलेक्शन में। एक 3 वर्टिकल में अगर मैं आपको बताऊं, एक वोटर्स और एक कैंडिडेट्स और एक मैनेजमेंट। तो वोटर्स को वोटर हेल्पलाइन पे सभी चीज़ें देखने की सुविधा है, उनका बूथ कहाँ पर है, उनका अगर कार्ड को उन्हें डाउनलोड करना है, अगर उनका नंबर लिखा हुआ है वोटर कार्ड में, बीएलओ कौन है, कोई भी चीज़ वोटर को अपने से जाननी है तो वो यहाँ जान सकता है। इसी तरीके से कैंडिडेट को, ये जवाब मैं उनको दे रहा हूँ जिन्होंने मुझसे पॉलिटिकल पार्टी ने प्रश्न किया था एक लेवल प्लेइंग फील्ड का। अब इस सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो भी पहले अप्लाई करेगा किसी सुविधा को, उसको पहले मिलेगी। यानी पार्टी ए ने अगर कहा कि मुझे कल 11 बजे ग्राउंड चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक इस पोर्टल में टाइम स्टैंपिंग हो जाएगी। उन्होंने आज 10 बजे अप्लाई किया था, तो दूसरा व्यक्ति अगर 10:20 पे अप्लाई करता है सेम सिचुएशन के लिए, तो जिसने पहले किया था उसको मिलेगी, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो डिस्क्रिशन है फील्ड अलॉट करने का ऑफिसर्स का, उसको ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। यानी आप जो पहले मांगेगा उसको पहले मिलेगा। आपके माध्यम से जो ये एक और एप्लीकेशन है, इसको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रोपोगेट करें। सी विजिल इसका नाम है, सिटीजन्स बी विजिलेंट। यानी अगर कोई भी गड़बड़ी किसी भी चुनाव में हो रही है, किसी भी बूथ पर, कहीं कोई धमका रहा है, कहीं कोई प्रचार गलत तरीके से कर रहा है, कोई फेक न्यूज़ गलत तरीके से चल रही है, कोई किसी तरीके का प्रलोभन दे रहा है, तो या तो आप इस एप्लीकेशन में टेक्स्ट लिख दीजिए ऐसा ऐसा हो रहा है, या उसकी फोटो खींच लीजिए। कोई भी चीज़ हमें जब आप इस पे डालेंगे, और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना पता लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी आइडेंटिटी भी सेव है। आपका जो लोकेशन है उससे हम समझ जाएंगे कि आपने कहाँ से हमें ये शिकायत की। विदिन 100 मिनट्स जो भी हमारी नज़दीक की टीम होगी, फोर्स FST SST की, वो वहाँ पहुँचेगी, जांच करेगी, निदान करेगी, बात सही थी आपकी, बात गलत थी आपकी, पार्शियली सही थी, और उस पर पोस्ट भी करेगी कि हमने 100 मिनट में आपकी कंप्लेंट को कैसे निपटाया। तो आप सबके माध्यम से अनुरोध है, इसका बहुत इस्तेमाल किया है कंट्री में जहाँ इलेक्शंस हुए रिसेंटली। बहुत सारी जो इलीगल इरेगुलर प्रलोभन थे उनको पकड़ने में मदद मिली है हमें बहुत। तो यहाँ के वोटर्स तो बहुत जागरूक हैं। अगर हमें इसमें सूचना देंगे तो कार्यवाही हमारी तरफ से 100 मिनट में गारंटेड रहेगी। ये एक अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, नो योर कैंडिडेट। ये एक एप्लीकेशन है, तो मतदाता का अधिकार है कि वो जाने मेरा कैंडिडेट कौन है। अगर किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उन्हें इस पर बताना पड़ेगा अपने एफिडेविट में, और 3 बार न्यूज़पेपर्स में हर कैंडिडेट को ये देना पड़ेगा कि भाई मेरे ऊपर में ये आरोप हैं, ये मेरे ऊपर केस चल रहा है। उसको पब्लिश भी करना पड़ेगा और उसको टीवी में भी देना पड़ेगा। और हम आपको जानकारी इस नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन जो है हमारा मोबाइल का, इससे सूचना देंगे कि प्लीज़ अपने कैंडिडेट को देखिए, उनके एसेट्स और लायबिलिटी भी देख लीजिए, वो क्योंकि उन्होंने जो एफिडेविट में दिया है वो उसमें लिखा हुआ है। उनकी फ़ोटो देखिए, उनके बारे में जानिए, और अगर उनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वो भी देखिए। पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को ही क्यों चुना, ऐसी क्या मतलब थी जो उन्हें और कोई कैंडिडेट नहीं, उन्हें भी पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये इसलिए कि ताकि अपने कैंडिडेट को जानने का मौका आपको मिले। ये भी हमने एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया है, जितनी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं दे आर ऑल ऑन दिस सिस्टम, सो दैट वो एक साइलो में काम ना करें,
और एक साथ मिलके वो क्या कर रही हैं, कितना पैसा पकड़ रही हैं, कितना आर्म्स पकड़ रही हैं, कितनी ड्रग्स पकड़ रही हैं, कितनी चीज़ों को रोक रही हैं, उसका हम ऑनलाइन क्विकली जानकारी ले सकें। पूरी स्टेट में जो भी चेक पोस्ट हैं उसका डिटेल्स यहाँ है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इंटरनल बॉर्डर्स हैं, उनमें सब में विजिल काफ़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी और जो 47 इंटर स्टेट चेक पोस्ट हैं और करीब करीब 385 इंटरनल चेक पोस्ट हैं। तो फोर्सेज उनको 24/7 चेक करेंगी। कोई भी किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी करने का जो प्रयास करेगा उस पर ये लोग 100% नजर रखेंगे। इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस कराने के लिए आज हमने सुबह में एनफोर्समेंट एजेंसी से बैठक की, जिसमें इनकम टैक्स, कस्टम्स, DRI, नारकोटिक्स, BSF, एक्साइज, लीकर, बैंक्स, RBI, पुलिस, सबको इकट्ठा एक साथ बैठक की। एयरपोर्ट्स, सिविल एविएशन, क्या उनसे कहा ये मैं आपको बताता हूँ। कोई भी मनी का जो कंट्रोल है उसको रोकने के लिए वो काम करेगा। नो irregular illegal use of money should take place during the elections। वैसे यहाँ शिकायत कम है, लेकिन फिर भी लीकर, कैश, फ्रीबीज की कोई घटना ना घटे, वोटर्स को कोई प्रलोभन ना दिया जाए, इस पर सभी डिपार्टमेंट्स कॉन्टिन्यूसली कार्य करेंगे। खास तौर से जो ड्रग्स या कैश, इस तरीके का जो भी मूवमेंट, गोल्ड, उसको खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। एयरपोर्ट्स पर भी, रोड्स पर भी, रेलवे पर भी, नेशनल बॉर्डर्स में भी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी, चेक पोस्ट में भी, FST के द्वारा भी। इंटरनेशनल और नेशनल जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं उन पे विजिलेंस सेटअप करके एक्स्ट्रा बढ़ाई जाएगी। जो भी एयर स्ट्रिप्स हैं या जो भी हेलीपैड्स हैं, उनमें अगर कोई भी अनचार्टर्ड फ्लाइट्स आएंगी तो ऐसा नहीं है कि उन अनचार्टर्ड फ्लाइट्स में कोई बाहर से सामान लेके कुछ आ जाए और यहाँ उसका मिसयूज करे। उसकी भी चेकिंग के स्पष्ट निर्देश ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की गाइडलाइंस के अनुसार सब डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने एरिया में हेलीपैड्स की चेकिंग करेंगे। ये भी उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड भी रहे। सिमिलरली एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, ऑल ऑफ देम विल वर्क। GST will also very strongly work to see through the analytics कि यहाँ पर कोई अनयूजुअल ट्रेंड तो नहीं है गुड्स के आने का। मतलब 360 डिग्री से, चाहे वो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ड्यूरिंग दी इलेक्शंस ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SPs हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि सारे चुनाव को प्रलोभन मुक्त और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ में कराना उनकी जिम्मेदारी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कमीशन विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। जो भी एक्शन लेना पड़ेगा वो हम लेने से बिल्कुल नहीं करते। उनके नीचे जो लोग हैं उनको कैसे समझाना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये उनका काम है, ये वो जाने। अगर कहीं भी मिस्टेक होगी तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि नीचे वाले ने किया, आप उनको कंट्रोल करें। सब पार्टीज के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना उनकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के इस पर्व में किसी के साथ भेदभाव ना हो, सब पार्टीज बराबर हो, चुनाव लड़े निष्पक्ष। वायलेंस या इंटिमिडेशन या थ्रेट टू वोटर, इस पर वो विशेष रूप से अपना ध्यान रखेंगे और इमीडिएट कार्रवाई करेंगे जहां ऐसा हो। जैसा मैंने सुविधा ऐप के समय बताया था, जो भी ग्राउंड्स देनी है, मीटिंग प्लेस देनी है, गाड़ियां देनी है, झंडे की परमिशन देनी है, वो सबको बराबर रूप से देंगे। ये सुनने में नहीं आना चाहिए हमें कि किसी पार्टी को दिया या किसी पार्टी को नहीं दिया या देने में देर लगाई। कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उन्हें उनके थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की इंस्ट्रक्शंस उनको भी दी गई है। और आज सीनियर अफसर्स की मीटिंग में भी CSDG साहब की कहा गया उसको रिव्यू करें। जिनको नहीं मिली है और जिनको थ्रेट परसेप्शन है उनको इलेक्शन में, कैंपेनिंग में दौरान दिक्कत ना हो, इसके हिसाब से समुचित सुविधा दी जाए। जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए हम जम्मू में, उधमपुर में स्पेशल कैंप्स बनाएंगे, बूथ्स बनाएंगे।
उनको फॉर्म्स भी देंगे समय से, और उनका वोटिंग परसेंटेज जनरली कम रहा है, उनसे अनुरोध भी करेंगे कि वो खुद से ज़्यादा करें। और हमने डीएम जम्मू, कमिश्नर जम्मू और सीएस साहब को भी कहा है कि उन कैंप्स में जाके दिखवाएं, बात करें कि ऐसा क्यों है, उनकी वोटिंग परसेंटेज कम है। सबका मानना यह था कि उनके बात करने से वो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएंगे। प्रोसीजरली जो फॉर्म्स उपलब्ध कराने हैं समय के अनुसार, वो हम लोग निश्चित रूप से उन्हें उपलब्ध कराएंगे। जो भी कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स हैं उनको अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन, जिसको आप KYC नाम के एप्लीकेशंस में देख भी सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया। वोटर पार्टिसिपेशन थोड़ा कुछ जगहों में काफी कम है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत मल्टीवेरियस प्रयास चल रहे हैं। एक तो बड़ी मात्रा में यंग वोटर्स को एनरोल किया गया है, दूसरे हर स्कूल कॉलेज में एक AERO स्पेशल अपॉइंट किया गया था भाई, ताकि आप जाके बच्चों से बात करो, उन्हें वोटर बनाओ, प्रेरणा दो। तो हम समझते हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज पे टिप नाम का एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, टर्नआउट प्लान। जिन जिन बूथ्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग परसेंटेज कम थी उसमें, ताकि लोगों को अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें और बैलेट की महत्ता समझ में आए, बैलेट से किस तरह से अपने मन की सरकार बना सकते हैं, ये सबको समझ में आए। एंड द विक्ट्री ऑफ बैलेट इज व्हाट इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। फेक न्यूज का प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है, रोज नई नई किस्म की फेक न्यूज चलती है। उस पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम रहेगा इंटीग्रेटेड, जो टीवी पर क्या चल रहा है देखता रहेगा, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है देखेगा। हमारी एक टेलीफोन लाइन है 1950, उसमें क्या शिकायतें आ रही हैं, फिर जैसे मैंने बताया सी विजिल पे क्या शिकायतें आ रही हैं, एक ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर क्या शिकायतें आ रही हैं, सबको एक साथ देखता रहेगा। और जो भी फैक्ट नैरेटिव्स हैं, फेक नैरेटिव्स, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या ऐसी चीज जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SP सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए IT एक्ट के अंतर्गत नोडल ऑफिसर अपॉइंट होता है हर स्टेट में, वो भी JNK में अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आप सबको यही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चुनाव बहुत निष्पक्ष, बहुत भयमुक्त तरीके से और आप सब लोगों के माध्यम से इस अपील के साथ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। हमें कोई गलती हो रही हो तो बताएं। इस सब के साथ में मैं सभी स्टेक होल्डर्स का, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, कैंडिडेट्स का, वोटर्स का, आपका सबका अभिनंदन करता हूं और बड़े से बड़े रूप में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करता हूं। थैंक यू वेरी मच।